स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर, किस तरीके से किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा, इसके बारे में बात की जाएगी आज। तो देखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है आपका 0.00031। तो इसमें क्या करना है आपको, पहला काम, ये जो पॉइंट है इसको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4। तो जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा, फोर्थ प्लेस, हमने क्या किया, इस पॉइंट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, फोर्थ प्लेस। ठीक है, तो जब इधर शिफ्टिंग हो जाएगी तो फाइनली ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 3.1। और चूँकि हमने 4 बार इसको शिफ्ट किया राइट डायरेक्शन में, तो इससे देखिए ये जो 0.00031 है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर देखो बड़ा है। तो आपने नंबर को क्या कर दिया, देखिए बड़ा कर दिया। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर जो आपकी 10 की पावर होगी, अगर नंबर को आपने बड़ा कर दिया तो पावर क्या आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो 3.1 इंटू 10 रेस्ट पावर -4। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक नंबर और ले लीजिए आप लोग, 31000। ठीक है, अब इसको आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला काम तो आप क्या करें कि यहाँ पर पॉइंट दिख नहीं रहा तो आप पॉइंट क्रिएट कर दें। तो किसी भी नंबर में अगर हम पॉइंट लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए 0.0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4, इसमें देखो हमने क्या किया था, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया था 4 बार। और इसमें हमने क्या किया है, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट किया है 4 बार। जब लेफ्ट में ले जाएंगे तो पावर आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम लेफ्ट में लेकर आएंगे पॉइंट को, तो नंबर को हम क्या कर देंगे, और छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर 3.1 इंटू 10 रेस्ट पावर +4 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वाले में राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया नंबर को, 4 था। और यहाँ पर देखिए आपने लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट किया है। जब लेफ्ट में लेकर आएंगे तो नंबर आपका छोटा हो जाएगा, और जब राइट में ले जाएंगे तो नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस पॉइंट की अगर राइट में ले जाएंगे तो नंबर आपको क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर लेफ्ट में ले जाएंगे तो नंबर आपको क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब नंबर छोटा होगा तो पावर क्या करेंगे, हम लोग पॉजिटिव लगाएंगे। जो नंबर राइट में जाने पर नंबर बड़ा होता है तब पावर क्या लगाएंगे हम लोग, नेगेटिव। बस इतनी बात आप लोग को याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये इतना आपको याद होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है 61000.1। अब इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो 1 2 3 4, तो 6.1। तो जब नंबर को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो नंबर हमारा छोटा है, तो पावर हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो 10 रेज़्ड टू पावर +4। तो यानी ये जो है 6.1 10 रेज़्ड टू पावर +4 हो जाएगी आपकी। अब एक एग्जांपल हम और ले लें। लिखा हुआ 0.0098112, इसे लिखने हैं साइंटिफिक फॉर्म में। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा नंबर आपको, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हम लेकर चले हैं, 1 2 3 यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 9.812 10 रेज़्ड टू पावर। जब आप राइट में लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। क्योंकि राइट डायरेक्शन में ले जाने से नंबर क्या हो जाता है, आपको बड़ा हो गया, तो पावर आपकी हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया आपका। तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बस सिंपल सा एक तरीका याद रख लीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए
नंबर बड़ा हो जाता है। यहाँ पर जैसे देखिए नंबर पहले बड़ा तब छोटा हो गया, यहाँ पर नंबर क्या था आपका बड़ा था, अब क्या हो गया छोटा, तो पावर पॉजिटिव। नंबर यहाँ पर छोटा था बड़ा हो गया, तो हम पावर क्या रख देंगे नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये इसमें रूल क्या है, इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें याद ही रखना है आपको कि x इंटू 10⁻⁴ इस फॉर्म में होना चाहिए आपको। x इंटू 10⁻⁴ x शुड बी ये 1 है और ये आपका 10 है, तो जो आपको x है ये 10 और 1 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x <10 आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यानी x जो आपका है 10 के बराबर नहीं, x आपका 10 से छोटा हो या फिर 1 से बड़ा हो या बराबर हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये एक लिया जाएगा, पूरा नंबर लिया जाएगा यहाँ पर एक्सेप्ट टू 10। तो 1 और 10 के दरमियान में सारे नंबर हो सकते हैं, मगर 1 भी हो सकता है बट 10 नहीं हो सकता आपका। और यहाँ पर y क्या होता है इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं 0 1 2 -1 -2 3 और यहाँ पर -3। तो इसमें याद क्या रखना है आपको कि यहाँ पर जो x होगा ये 1 और 10 1 और 10 के दरमियान में होगा, बट 10 नहीं होगा, 1 होगा। 1 और 10 के दरमियान के सारे नंबर लिए जाएंगे एक्सेप्ट 10 इंक्लूडेड 1। और यहाँ पर क्या होगा जो y होगा आपको कोई ना कोई क्या होगा इंटीजर होगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली मत देखिए इसको, आप सिंपल तरीके से देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया उस तरीके इसको देखिए, बहुत ज़्यादा रूल के चक्कर में पड़े आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपको सवाल लगाना है फाइनली। आप लोग और याद रखिए कि इसे मान लीजिए आपकी ये नंबर लाइन है, ज़ीरो 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान में बहुत ढेर सारे नंबर हैं। ढेर का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर है। इतने नंबर हैं कि आप लिखते लिखते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर नंबर नहीं ख़त्म होंगे आपको क्योंकि देखिए 0 और 1 के दरमियान में 0.5 भी है, 0.51 भी है। अब एक 1 और बढ़ा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें, 4 लगा दें, 5 लगा दें, 6 1 1 1 लिखते रहिए। 2 फिर अगर सुबह उठें फिर एक नंबर एक डिजिट बढ़ा दें, 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1। ये नंबर जो आपका है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो कहने का मतलब ये कि 0 और 1 के दरमियान भी नंबर इस तरीके से बढ़ाते रहिए, कहने नंबर नहीं ख़त्म हो सकते आपके, आप ख़त्म हो जाओगे नंबर नहीं ख़त्म होंगे, इतने नंबर हैं। ठीक है ना, तो आप जैसे अगर आपको पहचानना है कि कोई भी नंबर किसके दरमियान में है, किन दो इंटीजर के बीच में है, तो आप जो पॉइंट होता है पॉइंट के राइट में देखा करो। पॉइंट के राइट में कितना यहाँ लिखा गया है 0, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर लिखने के बाद इसमें 1 ऐड कर दें। ठीक है, अब जैसे कोई पूछे आपसे कि 1.2 किसके दरमियान में, तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1, तो ये नंबर जो है बड़ा है 1 से और इसमें 1 जोड़ दें तो क्या जाएगा आपका 2। तो 1.2 जो आपका है 1 और 2 के दरमियान में। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 17.6, तो 17.6 में 17 जो है इंटीग्रल पार्ट है और 0.6 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 2.5, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी रोटी है आपकी, ये एक रोटी और हो गया और ये हाफ, तो ये रोटी आपको ये इतनी ये आपने खा लिया है, इतना बच गया आपको, यही है आपको 2.5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, ये आपको 2 होल है, इसे बोलते हैं होल। तो होल कितना यहाँ पर है 2,
और ये जो आपका है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब ध्यान दीजिए कितना है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका है, फ्रैक्शनल पार्ट जो आपका है इसे हम और क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। तो जो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट के पूरे 1 का कितना है ये 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। तो ये 2 और ये 0.5 दोनों को जब एक साथ ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2.5। तो इसको लिखने के और तरीके क्या आपके, ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/2 है, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं 2 1/2, ऐसे और क्या लिख सकते हैं 2 2 4 5/2, या और कैसे ले सकते हैं आप लोग 2.5। तो ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें याद रखिए आप लोग कि जो राइट डायरेक्शन में होता है, राइट पार्ट जो होता है आपका वो फ्रैक्शनल होता है, यानी कि वो 0 1 के दरमियान में होता है। और बाकी ये जो होता है लेफ्ट साइड में जो आपका होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी होल होता है, वो फ्रैक्शन नहीं होता है। तो 0 1 के दरमियान में नहीं होगा ये, बाकी कुछ भी हो सकता है ये 2.81 2। कोई पूछे ये नंबर किसके दरमियान में, तो आप ये देखिए लेफ्ट वाले, तो ये नंबर जो है 2 से बड़ा है और इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 3। तो यानी ये जो नंबर आपका हो गया 2 और 3 के दरमियान में है, ठीक है। +1 कर दिया करें, यहाँ पर जो रहे उसको लिखने के बाद में +1 कर दिया करें। एग्जाम्पल और लें 11.11, ये नंबर किन दो इंटीजर के बीच में है, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे 11 लिखा हुआ है लेफ्ट में, तो ये नंबर बड़ा है 11 से, बट 11 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 12। तो यानी कि जो नंबर आपका हो गया कि 11 और 12 के दरमियान में है, इन दो इंटीजर के बीच में आएगा आपका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को आपको 1 और 10 के दरमियान में रखना है। तो जाहिर है कि इसको हमें क्या करना, मैनेज करना होता है। अभी देखिए अगर इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आएंगे तो अपने आप हो जाएगा आपको। इसे लिखा हुआ है 102.11। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखना है तो एक अगर यहाँ पर लेकर आए तो 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो अब भी होल इसमें 10 है, पर यहाँ पर लेकर आ जाए तो होल कितना हो जाएगा आपका, अब होल 1 होगा आपका, तो 1.0211 10⁻²+2 राइट लेफ्ट वाला। तो नंबर जब छोटा हो जाएगा तो पावर क्या कर देंगे हम लोग, पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपको 0 0 0 0 0 0 7 8 6। इसे लिखना है आपको साइंटिफिक फॉर्म में। ज़ीरो पॉइंट 0 0 0 0 0 0 0 7 8 6, इसे लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो होल 7 बनेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये 7.86 10⁻²। नंबर को हमने क्या कर दिया, देखिए ये नंबर छोटा है, ये नंबर जो आपका है यहाँ पर देखिए 0 है ना, तो बड़ा है 1 से, छोटा है 2 से, सॉरी बड़ा है 0 से, छोटा है 1 से। बट ये नंबर देखिए 7 से बड़ा है, 7 से छोटा है, बड़ा है 8 से। ये पूरा पार्ट जो आपका है 7 से बड़ा है, बट क्यों 7 से बड़ा है, देखिए यहाँ पर 7 + 0.86 है ना आपका, तो देखिए ये अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपको 8 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नंबर को हमने बड़ा कर दिया। जब नंबर बड़ा हो जाएगा तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, तो 10⁻⁻8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10⁻⁻8 निकालने के लिए कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे log 2, ये सब बेस 10 पर है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3
log 3 0.47 log 5 0.70 log 6 0.85। अगर इतनी वैल्यू आपको याद है, अगर इतना आपको पता है, ये वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो बिल्कुल लॉग निकालने में दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, कुछ रूल्स हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये अब लोग जानिए, इसे मान लीजिए लिखा हुआ है x की पावर m इक्वल टू वाई, तो लॉग कैसे लेते हैं? तो देखिए, जो यहाँ बेस x है, पावर m है, तो बेस को यहाँ भी रिटेन रखें, लॉग बेस यहाँ पर x ही लेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो y इक्वल टू एक्स। तो ये देखिए लॉग में कन्वर्ट हो गया, यानी log y बेस x इक्वल टू m। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10 की पावर 2 इक्वल टू क्या होता है आपका 100, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, बेस 10 ही लेंगे, 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 2। तो सबको पता है कि log 100 की वैल्यू क्या होगी 2, अभी हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ रूल होते हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप ये निकाल पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। वैसे अगर हम इसे लॉग निकालना, कैसे निकालेंगे लॉग? देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 रेज़ टू पावर 2, और यहाँ बेस 10 है ही। अब देखिए, जब पावर होती है तो आगे चली जाती है लॉग में, तो ये हो जाएगा आपका 2 log 10 बेस 10। अब देखिए, अगर ये दोनों सेम होती हैं, बेस जिसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों लोग सेम अगर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो फाइनली क्या हो जाएगा 2 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी लिखी थी आपने 2 ही तो है ना, तो यहाँ पर देखो 2 आ रही है आपको। तो मैं रूल लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए लॉग बेस से मतलब बेस 10 ही रहेगा, जो कुछ भी बात होगी बेस 10 पे बात होगी। ये सब जो वैल्यूज लिखी हुई है सब बेस 10 पर है, तो मैं बेस नहीं लिखूँगा, आगे एक्स वाई है मान लीजिए, तो इसको मैं लिख दूँगा log x प्लस log y। अब आगे अगर लिखा हुआ है log x अपॉन y, तो इसे लिखा जाएगा log x माइनस log y। इन सब फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यह हो सकता है कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए जानना चाहिए आपको। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है log x की पावर m, तो यहाँ पावर जो है log के आगे आ जाएगा, m log x। अगर लिखा हुआ है log x बेस x, यानी दोनों सेम हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। फिर log 1 लिखा हुआ है, अगर बेस कुछ भी हो, log 1 अगर है बेस कुछ भी हो, तो हमेशा वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको आना चाहिए। अच्छा, अगर इसको मैं log हटाऊं, जैसे पीछे मैंने बताया था कि किस तरीके से log लेते हैं, अगर इसको मैं इस फॉर्म में ले जाऊँ, जैसे अगर लिखा हुआ था x की पावर y इक्वल टू m, तो log कैसे लिए थे आप लोग इसमें log m बेस x इक्वल टू y। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे, बेस को रिटेन रखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे बेस x यहाँ पर है, जहाँ बेस यहाँ पर भी है, बस इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो यानी x की पावर कितनी हो जाएगी y इक्वल टू हो जाएगा m। तो अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 इक्वल टू x। तो x की पावर 1 अगर है तो x ही तो होगा। और यहाँ पर देखिए, ये चीज़ देखिए, इसको मैं लिख सकते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो x की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1।
तो देखिए किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो होती है वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो कहने का मतलब ये कि चीज़ें बस वही सब हैं, बस सिर्फ लिखने का तरीका, अंदाज बदल गया आपका बस। ठीक है, तो वैसे आपको ये इतना आना चाहिए, आपको ये इतना आना चाहिए, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। वही सब 9th 10th में आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, बस ये आपके लिए नया है, ये डेटा आपके लिए नया है, इसे लर्न करना पड़ेगा। बाकी ऐसा फार्मूले आपने पीछे पढ़ा होगा 9th या 10th में। हम लोग लॉग की बात करते हैं कि किस तरीके से लॉग निकाला जाएगा। तो देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग 203.1, इसे आपका लॉग निकालना है। तो देखिए कुछ चीज़ें तो आप दिमाग में डाल लीजिए कि इसे लॉग का मैं अगर ग्राफ बना के दिखा दूँ आपको, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो लॉग का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो यहाँ पर है 1 है। तो पहली बात तो लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है। अब देखिए ये जो सारी वैल्यूज़ हैं आपकी राइट साइड में, जो ग्राफ बना हुआ है आपको देखिए इधर ही बना हुआ है आपका, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, सिर्फ वो पॉजिटिव एक्स लेता है। यानी लॉग का जो इनपुट होता है, ये वैल्यू जो आपकी होगी कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कभी भी लॉग का इनपुट नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर लॉग का इनपुट क्या है 1 से बड़ा है, तो वैल्यू आपकी आएगी पॉजिटिव। देखिए इधर के बाद ग्राफ जो आपका आ रहा है, यहाँ वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ आपका है, अगर 1 से बड़ी होगी वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू देखो अगर मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग है तो हम इधर ही तो रहेंगे, 1 पॉइंट समथिंग इधर ही तो मिलेगा आपको, तो ग्राफ पॉजिटिव, तो यानी वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, पॉजिटिव मिलेगी। और अगर 1 से छोटी वैल्यू आपकी, तो हम देखिए ये वाले ग्राफ, तो इस केस में क्या मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा। तो इतना याद रखिए आप लोग, लॉग जो होता है, लॉग इसका इनपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, तो हमेशा इसका इनपुट पॉजिटिव होता है। अगर इनपुट पॉजिटिव तो है, अब पॉजिटिव में एक रेंज बना दें आपको, अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर वैल्यू आपका इनपुट जो है अगर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर लेस देन 1 है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव होगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी अगर नहीं याद रखना चाहते कोई बात नहीं। अगर ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी तो चीज़ें कैलकुलेट करने में आसानी होगी आपको। और अगर मान लीजिए इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, डायरेक्टली 0 आ जाती है। अगर लॉग का इनपुट हमेशा पहली बात पॉजिटिव होता है, ये देखिए आप लोग, तो अगर ये ब्लू वाला है, ये जो रीजन है आपका है, यानी जब लेस देन 1 होगा आपका, तो वैल्यू क्या आपकी आएगी, नेगेटिव। ये मैंने लिखा है आपको। अगर 1 से बड़ी है वैल्यू आपकी, यानी इनपुट जो यहाँ पर है आपका लॉग का 1 से बड़ा है, तो देखिए आपका पॉजिटिव आएगा। और जब 1 होगा तो 1 पे क्या आती है वैल्यू, 0 आ जाती है। ये देखिए 1 है आपका, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से वैल्यू आएगी आपको। आपको यहाँ पर निकालना वैल्यू। अब कुछ चीज़ें और देखिए आप लोग कि log अगर आप निकाल रहे हैं 10, तो कितनी होती है वैल्यू आपकी, 1। अगर 100 है मान लीजिए, log अगर आपका 10 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर मान लीजिए 100 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर मान लीजिए 1000 है, अगर 1000 है तो वैल्यू कितनी आएगी, आउटपुट इसका 3 आएगी। यानी log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो देख रहे हैं हम लोग 100 से 1000 के बीच में अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आउटपुट जो आ रहा है यहाँ पर 2 से 3 के दरमियान में आ रहा है। काफ़ी छोटे रेंज है यहाँ पर। इनपुट की रेंज जो बड़ी है मगर आउटपुट की रेंज देखिए कितनी छोटी है। ठीक, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में आपके लिए। अब जैसे कि आपको यहाँ निकालना वैल्यू, तो मैंने क्या बताया, पहला काम आप क्या करें कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें। तो ये पॉइंट आपका 1 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2.031।
10⁻⁴। अब आपने क्या किया, नंबर को छोटा कर दिया। यहाँ पे होल कितना है 203, यहाँ पे होल कितना आपका है 2, तो जाहिर है कि नंबर को आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो पावर क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसका आपको लॉग निकालना है। तो ये सब तो चीज़ें तो अभी आपको थोड़ा 1-2 बार जब आप रिवीजन, आप एक बार 1-2 बार जब कर लेंगे, ठीक है, तो सब अच्छे से आने लगेगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो आपको टफ लग रहा होगा, मगर जब 1-2 बार देखेंगे तो इजी लगने लगेगा आपको। अभी मेन चीज़ मैं एकदम लास्ट में एकदम कंक्लूड कर दूँगा। अभी थोड़ा मैं चीज़ों को बहुत साफ करके बता रहा हूँ, बहुत एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बता रहा हूँ। जब एकदम लास्ट में भी मैं चीज़ों को एकदम कंक्लूड कर दूँगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। तो अब यहाँ पर आपने इस तरीके से लिखा, तो पहला काम यहाँ पे जो पावर होगी, पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जैसी पावर हो वैसे यहाँ पर लिख दिया, तो +2 लिख दिया आपने। तो ये पहला काम हो गया आपने। फिर प्लस, कहने का मतलब ये है कि आपके पास हमेशा 2 ब्रैकेट रहेगा, एक ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा, एक ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। तो पहले ब्रैकेट में क्या रखेंगे, जो पावर आपकी आएगी, तो +2 रख दें यहाँ पर पावर। अब ये 2.031, अब log 2 की वैल्यू तो आपको पता है, log 2 की वैल्यू ये होती है, मगर यहाँ पे 2.031, तो लगभग ये 2 के ही तो बराबर है। तो वैल्यू जो आपकी आएगी, जैसे log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है। अब ये जो 2 से 3 के दरमियान में जो होगा डेटा आपका, अब ये जो आपका है यहाँ पर एग्जैक्टली 2.031, तो ये 2 और 3 के दरमियान में एक नहीं है आपकी वैल्यू, तो इससे थोड़ी सी बड़ी आएगी वैल्यू। लॉग का जो ग्राफ आपने देखा था इंक्रीजिंग था, लॉग का जो ग्राफ आपने देखा था ये जैसे जैसे 100 बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है आपकी, है ना। तो जब 2 से आप 2.031 कर देंगे तो वैल्यू जो है 0.30 थोड़ी सी बड़ी होगी। तो थोड़ी सी बड़ी का मतलब मैं कितना लिख दूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.31 लिख दिया, दैट्स इट। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 0.31, अब 2 यहाँ पर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा फाइनली 2.31। आप देख लीजिए ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अगर आप ये चेक करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल या कैलकुलेटर हो लॉग वाला, तो वहाँ पे ये वैल्यू निकालेंगे तो लगभग यही आ रही होगी, इसी के आसपास होगी। एकदम देखिए, एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगी ना आपकी, उसके नियर अबाउट आएगी। तो हमें नियर अबाउट ही तो चाहिए, हमें ऑप्शन में टिक करना रहेगा। ये सोच रहे होंगे कि आपने log 2 की वैल्यू लिख दी, 3 की वैल्यू लिख दी, 5 की, 6 की, तो बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया ना आपको, बस सिर्फ आपको log 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आपको आनी चाहिए, तो आपको काम बन जाएगा। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। log 2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। log 3 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर लिखी हुई है आपकी वैल्यू। log 4 की वैल्यू क्या होती है, ये निकाल सकते हैं हम लोग। log 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू निकालने की, log 4 कैसे निकालेंगे, log 4 = मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2। अब 2 यहाँ पर आ गया, मैंने बताया था फार्मूला, इसीलिए बताया ताकि आप निकाल सको। 2 log 2, अब 2 इंटू, अब log 2 की वैल्यू 0.30, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0.60। तो log 4 की वैल्यू आपकी आ गई। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं log, तो अगर log 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.60। 5 यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, 6 भी लिखा हुआ, 7 निकालना है आपको। ये 7 है, ये मिस्टेकली मैंने लिख दिया था, ये 6 नहीं 7 है। तो log 4 हो गया, 5 लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। 6 की निकालना पड़ेगा, तो log 6 कैसे निकलेगा, log 6, तो log इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3, तो ये हो जाएगा log 2 log 3। अब log 2 की वैल्यू कितनी, log 3,
तो 0.30 प्लस 0.47 दोनों को ऐड कर देंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 0.77। तो log 6 हो जाएगा आपका 0.77। ठीक है, फिर अगला निकालते हैं। 6 हो गया, 7 लिखा हुआ आपका, 8 निकालना है, log 8। तो log 8 तो इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 3। तो 3 आगे आ जाएगा आपका, 3 log 2 3। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 0.30। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.90। तो log 8 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.90। ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब उसके बाद जो है log 8 हो गया। अब आपको निकालना log 9। तो इसे मैं लिख सकता हूँ log 3 की पावर 2। तो 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3। तो log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47। मल्टीप्लाई करेंगे 0.94। तो यहाँ पर log 9 की जो वैल्यू आ जाएगी 0.94। अब रहा सवाल किसका आपको log 1 का, सॉरी log 10 का। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। तो log 10 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। हम जो वैल्यू आपको लर्न कर ली, देखिए 1 से 10 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7 ये वैल्यू। बाकी देखिए 4 ये कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर, 8 भी कंपोजिट नंबर, 9 भी और 10 भी। कंपोजिट नंबर की वैल्यू आपको नहीं याद रखनी, ये निकल जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो ये प्राइम वाला आपको याद रखना, ये 4 वैल्यूज हैं, इसको लर्न कर लीजिए। बाकी लॉग एंटी लॉग सब निकल जाएगा आपका। कोई वैल्यू निकालनी है आपको, अगर आपको निकालना है log 5314.001, इसका लॉग निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ठीक है। देखिए यहाँ से ये इसको यहाँ से यहाँ लेकर आना पड़ेगा आपको। तो 5.314001 10⁻⁴। तो नंबर को आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, पावर लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए +3 आ जाएगा आपको। और ये इसका log 5 ये होता है आपका। तो ये 5 और 6 के दरमियान में होगा। तो जब log 5 की वैल्यू 0.7 है और log 6 की वैल्यू 0.77 है, तो जाहिर सी बात है इस 70 और 77, 70 से थोड़ा सा बड़ी कर दें आप लोग, 3 है ना। तो यहाँ पर लगभग मैं लिख देता हूँ 0.72, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर आपका हो जाएगा 3.72। तो ये देखिए आपका हो गया आंसर। आप देख लीजिए इसी के आसपास होगा आंसर आपका, इससे एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा आंसर आपका, अप्रॉक्सीमेट आएगा। log 8 है 0.90। नाइन है 0.94। अगर 10 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसमें से कौन कौन सी वैल्यू याद करनी है, ये वाली, 3, 5 वाली और 7 वाली, यानी कि 30, 47, 70, 85। इसको 30 नहीं पढ़ते हैं, 0.30 करके पढ़ा है, 0.47, 0.70, 0.85 इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न कर लेना है। इसमें से ये चारों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब निकल जाएगी, मैंने फार्मूला जो आपको बताया उससे। वैसे मान लीजिए निकालना आपको log 0.00091 इसका। अब देखिए ये जो डेटा आपका है 1 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसका जाहिर सी बात है इसका जो log आएगा नेगेटिव आएगा। तो मैंने बताया था अगर 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा। तो देखिए कैसे आएगा। तो पहला काम क्या करें, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। तो 1 2 3 4,
तो 9.1 10⁻⁻⁴। अब ये पावर -4 यहाँ लिख देंगे। 9 का लॉग ये होता है और 10 का ये होता है, तो ये 9.1 इससे थोड़ा बड़ा है 9 से, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.95 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 में से ये घटेगा आपका, तो -3.05। देख लीजिए ये आंसर होगा आपको लगभग। तो हम लोग एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या होता है, इन्वर्स ऑफ लॉग, यानी कि लॉग का उल्टा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी जिसका भी निकालना होगा एंटी लॉग, उसे हम इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जो इंटीग्रल पार्ट आपका होगा वो पावर में हो जाएगा, पावर चला जाएगी उसकी, 10 की पावर में चला जाएगा आपको। और फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा उसका हम देखेंगे कि लॉग में वैल्यू कितने का लॉग होता है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी, किस लॉग पर ये फ्रैक्शन आता है ये देखा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, किस लॉग पर किस लॉग पर ये फ्रैक्शन मिलेगा आपको, ये देखना होता है। एंटी लॉग 2.30। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक कर दें, पहला काम 2 + 0.30, तो यहाँ पर जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, यानी 10 की पावर 2। और ये देखो कितने, ये 0.30 किस लॉग पर ये वैल्यू मिलती है आपको, 0.30 log 2 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2, यानी कि एंटी लॉग ऑफ 2.30 क्या होगा, 2 × 10⁻²। हो गया एंटी लॉग, आ गया आपको। अगर इसका लॉग निकालोगे तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसे निकालिए, log 2 × 10⁻²। तो मैंने क्या बताया आपको, ये जो पावर होती है लॉग निकालने से डायरेक्ट लिख दें हम लोग, प्लस इसका हम देखते हैं लॉग, तो log 2 वैल्यू कितनी होती है 0.30, जोड़ेंगे 2.30, फिर वही आंसर आपको आ गया। एंटी लॉग 203.1, इसे हमको निकालना है, एंटी लॉग इसका हमको निकालना है। ठीक है, तो पहला काम, जो कुछ भी मिल रहा है आपको, जितना भी होगा उसे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, किसमें, इंटीग्रल और साइंटिफिक में। अब ये जो आपका होगा पावर में चला जाएगा, 10⁻²03। और ये जो वैल्यू है आप देखो किस लॉग पर ये वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर लिखा कितना गया आपको 0.1, तो जाहिर सी बात 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू होगी आपकी, यानी कि मैं लिख सकते हैं इसको 0.1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, सॉरी 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 1.1 लिख देंगे। तो 1.1 × 10⁻²03, ये आपका आंसर हो गया। एंटी लॉग 2077। तो मैंने क्या बताया, तो पहले काम आपसे ब्रेक कर देंगे, 20 + 0.77, तो ये जो होगा इंटीग्रल पार्ट उसे हम पावर में लिख देंगे, 10 की पावर 20 इंटू, और ये जो है लॉग कितने का मान ये होता है 6 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ये आंसर हो गया आपका। इनपुट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, मगर एंटी लॉग जो होता है उसका इनपुट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि देखिए जो लॉग निकालता है, जो लॉग का आउटपुट होता है, लॉग का जो आउटपुट होता है, जो लॉग का आउटपुट होता है वही क्या हो जाता है, एंटी लॉग का इनपुट, इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो जाहिर है कि जो लॉग का आउटपुट होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो जाहिर है कि इसका जो इनपुट होगा ये
पॉजिटिव होगा और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला तो हमने देखा, अब नेगेटिव वाला देखते हैं। इंटी लॉग -2.30 ये निकालना है हमको। तो देखिए इसको हमें ब्रेक करना है, -2 -0. या देखिए इसको ऐसे ब्रेक करें, माइनस ले लें बाहर, 2 + 0.30 इस तरीके से ब्रेक हो गया आपका। यही चीज़ तो आपका ये, मगर जब आप नेगेटिव अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा 0.30। तो ये जब भी नेगेटिव रहेगा ना आपका, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट, इसे हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये इसमें एक काम एक्स्ट्रा आपका ये हो जाएगा कि ऐसे केस में आपको +1 ऐड करना पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। तो +1 इसके साथ सॉल्व कर लेंगे और ये -1 जो है इसके साथ हो जाएगा आपको। तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब -2 में जाए कितना हो जाएगा, -3, और ये जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, +0.70। अब जैसा कि मैंने बताया, अब ये इंटीग्रल पार्ट हो गया आपका। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। तो ये हमेशा पावर में आता है, तो मैं क्या लिखूँगा, 10⁻³ और ये देखिए कि लॉग कितने का वैल्यू ये हो गया आपकी 5 की। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि इसके एंटी लॉग अब -2.30 क्या हो जाएगा आपका, 5 × 10⁻³ अगर इसका आप लॉग लेंगे तो यही आंसर आएगा आपको। निकाल के देख लीजिए आप लोग। अगर इसका मैं लॉग ले लूँ तो इतना ही, तो मैंने क्या बताया था लॉग लेने के लिए, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पावर होगी यहाँ लिखेंगे, प्लस इसकी हम वैल्यू देखते हैं। तो 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.70। अब दोनों जोड़ेंगे जब आप लोग, कितना हो जाएगा, -2.30। देखिए यही आंसर आपका। बहुत इजी है, इसको मुद्दा मत बनाइए। इंटी लॉग हो -5.53 ये निकालना है आपको। तो इसको पहले हम ब्रेक कर लेंगे, -5 -0.53, ठीक, ऐसे भी ब्रेक होगा। या फिर चलिए जैसे मैंने बताया था, 5 + 0.53। अब नेगेटिव अंदर ले जाएं तो -5 -0.53, +1 ऐड करेंगे और -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +1 इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और इनको आपस में ले लेंगे। तो -6 और ये आपका हो जाएगा +0.47। तो देखिए इंटीग्रल पार्ट किस में चला जाएगा, पावर में, 10⁻⁻6। और ये कितने का लॉग, कितने की वैल्यू ये होती है, 3 की। तो ये आपको, तो इसका एंटी लॉग ये आपका आंसर हो गया। हालांकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वो लिखना आना चाहिए आपको, और किस तरीके से नंबर को ब्रेक करेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर अगर होगा तो उसे इंटीग्रल पार्ट में और फ्रैक्शनल पार्ट में किस तरीके से ब्रेक करेंगे, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये वाला आपको किस में काम देगा, लॉग निकालने में, और वो वाली चीज़ आपको एंटी लॉग निकालने में। देखिए 2.200.3 इसका निकालना लॉग, तो यहाँ पे लेकर आएंगे तो 2.003, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद, अब चूँकि हमने इसको लेफ्ट में लेकर आया तो नंबर हमारा छोटा हो गया, तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो पावर होगी यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अब ये वैल्यू देख लीजिए आप लोग, तो log 2 की वैल्यू ये होती है 0.30 और 2.003 है, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे वैल्यू, तो +0.31। तो फाइनली हो जाएगा 2.31। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। जो कोई भी होगा डेटा दिक्कत नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेट इधर उधर कर लिया करिए। 7,0,0,1 इसका लॉग निकालना है। तो 1 2 3 तो 8.7001, ठीक है, 3। तो अब चूँकि नंबर हमने छोटा किया है तो पॉजिटिव में आ जाएगी। अब जितना लिखे यहाँ पर ये +3 कर देंगे। अब log 8 ये है आपका 8.7, देखिए तो ये 9 के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो वैल्यूज हम ले लेंगे 0.93 लिख देंगे। 8 की वैल्यू कितनी 0.90 है और 9 की वैल्यू 0.94 है। मगर ये जो नंबर आपका है
8.7, तो ये 9 के ज़्यादा क्लोज है, तो 0.93 लगभग, तो ये 3.93 ये आपका आंसर। एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, पीएच जो दिया गया आपका 3.53 है। अब आपको निकालना है कि यहाँ से अगर पीएच ये दी गई तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें, देखिए आपसे होता है कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊँ। देखिएगा आंसर मेरा, पीएच इक्वल क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब यहाँ पर पीएच की वैल्यू रखेंगे आप लोग 3.53 इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, अभी नेगेटिव इधर आ जाएगा आपको, तो नेगेटिव 3.53 इक्वल टू H प्लस। अब मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेता हूँ। जब मैं एंटी लॉग ले लूँगा या फिर जब ये लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग में हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, H प्लस हो जाएगा एंटी लॉग नेगेटिव 3.53, यही सॉल्व कर लें, आपका आंसर है। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, इसे ब्रेक कर देंगे, -3 माइनस 0.53। अब इसमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ आ जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। अब इसमें जब सॉल्व करेंगे कितना देगा, प्लस 0.47। अब ये जो होता है इंटीग्रल पार्ट पावर में चला जाएगा आपका, यानी कि 10 की पावर -4। ठीक है, और ये देखिए कितने की वैल्यू होती है, 0.473 की। तो आंसर कितना जाएगा आपका, 3 × 10⁻²। अगला सवाल, 10 की पावर -2 मोलर HCl है, तो इसकी पीएच निकालनी है आपको, इस सॉल्यूशन की क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिए, 10 की पावर -2 मोलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं, 10 की पावर -2 मोल है। ठीक, तो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -2, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होती है मोलरिटी होती है, और मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। ठीक, वो भी मोल किसके होते हैं, सॉल्यूट के होते हैं, किसमें, सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर अब आपको निकालनी है पीएच, तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। तो ये देखो दिया गया यहाँ पर माइनस लॉग 10 की पावर -2। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट मैंने जो बताया था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर 1 है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जाहिर है कि नेगेटिव, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख दें अगर 1 × 10 की पावर -2। ठीक, तो यहाँ पर log 1 जो आपका होता है, पर ये देखिए -2 हो जाएगा आपको, और log 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, मतलब ये पावर यहाँ पर लिखिए, फिर अलग से ये लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद पावर वाला पहले लिख दें, फिर उसके बाद जो वैल्यू है लॉग निकाल लीजिए उसकी, बस यही करना होता है। पीएच कितना हो जाएगा इसके, 2 हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ, गलती वहाँ पर हो जाएगी आप, HCl के बजाय यहाँ पर मैं लिख दूँ कोई डाई बेसिक साल्ट हो, जैसे H2SO4 H2SO4। अब इसका पीएच निकालिए क्या होगा। तो कुछ लोग के मन में आ रहा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे 2 होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैं चलिए ऑप्शन दे देता हूँ। पहला आपका होगा 2, दूसरा हो गया ग्रेटर देन 2, तीसरा आपका हो जाएगा लेस देन 2, और चौथा आपका हो जाएगा 3। ठीक, इसमें से क्या हो सकता है आपका आंसर। तो इसमें से मैक्सिमम लोगों का आंसर ये आ रहा होगा, जबकि गलत है। कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर जब H2SO4 है, तो जब H2SO4 ब्रेक होगा आपका, कैसे ब्रेक होगा, 2H प्लस और SO4 -2, यानी कि अगर ये देखिए इसका 1 मोल है, अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये देखिए ये 2 है आपका, तो अगर इसके मोल यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर डबल हो जाएंगे मोल। तो मोल इसके कितने हैं, 10 की पावर -2 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 × 10 की पावर -2। जितने भी मोल यहाँ पर आएंगे डबल कर देंगे। देखिए ये जो इसका H2SO4 जो है एक
स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो आयनाइजेशन होगा 100% होगा। मतलब देखिए कोई मतलब वीक एसिड तो है नहीं, जैसे CH3COOH, ये आपको एक वीक एसिड है तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा आपका। मगर H2SO4 जो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा आपका। तो जब आयोनाइजेशन होगा आपको यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो यानी H+ की जो कंसनट्रेशन आ गई आपके यहाँ पर 2 × 10⁻²। अब निकाल दीजिए यहाँ पर, इसका लॉग लेना है आपको। लॉग निकालने के बाद नेगेटिव लगा दीजिए। देखो देखिए निगेटिव लॉगरिथम होता है ना, H+ आयन की जो कंसनट्रेशन होती है इसका क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम। उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम pH बोलते हैं। तो डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा हुआ मत करिए आप लोग, बस ये देखा आपने तो इसका pH निकालना है। तो पहला काम क्या करें, -2, अब 2 की निकाल लीजिए 0.30। अब इसको सॉल्व कर लें आप लोग, जो आएगा उसमें नेगेटिव लगा देगा आंसर, जो भी आएगा आपके यहाँ पर उसमें नेगेटिव लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -1.70। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव लगा देंगे फाइनली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, जब नेगेटिव ऐड कर देंगे +1.70। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हुआ आपका आंसर, <2। ये सवाल आया सब लोग को। तो ऐसे बंदे जिन्होंने 2 पिक किया था वो गलत हो जाएगा उनका। तो अगर आपको लॉग का आइडिया होगा तभी तो कर पाओगे ना आप लोग, अब एकदम नहीं। अब यहाँ पर क्या हो, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो कंसनट्रेशन थी 10⁻², अगर ऐसा हो जाए 10⁻6 से कम हो कंसनट्रेशन, 10⁻6 से कम हो, जैसे 10⁻6 हो, यहाँ पर 7 हो, या फिर लिखा हो 10⁻6 मतलब 10⁻8 लिखा हो, ठीक है ना। यानी अगर कंसनट्रेशन 10⁻6 से कम हो तो ऐसे केसेस में जो H+ आयन H2O से जो ब्रेक होता है, H2O के ब्रेकिंग से जो होता है आपका H+ आयन मिलता है। क्योंकि देखिए H2O की ब्रेकिंग से जो मिलता है कंसनट्रेशन कितनी होती है, 10⁻7 10⁻7 दोनों इक्वल होती है आपकी। तो अब ये जो 10⁻7 जो है इस केस में हम काउंट नहीं करते हैं। इसके केस में 10⁻2 जो बड़ा है इससे, देखिए कितना 10⁵ टाइम्स, 10⁵ समझते हैं ना, 1 लाख यानी 1 लाख गुना 1 लाख टाइम्स यानी 1 लाख गुना जो है ये कंसनट्रेशन ज़्यादा है इससे। तो अब 1 लाख में अगर आप एक जोड़ दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर एक मान लीजिए एक गिलास हो आपका, एक गिलास हो अगर आपका, उसमें पानी हो, उसमें से 1 लाख बूंद हो, उसमें एक बूंद और डाल दें आप लोग तो कोई फ़र्क पड़ेगा उस पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये समझ लीजिए एक बूंद है, ये 10⁻7 एक बूंद है, और ये जो आपकी कितनी 1 लाख बूंद है। तो इसमें अगर एक बूंद ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। बट जब इसकी क्लोज वैल्यू होगी तब उसको हमें काउंट करना पड़ेगा। ये पॉइंट होता है आपका। तो वो कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, तो मैंने बताया ना 10⁻6 से जब कम होगा आपकी कंसनट्रेशन तो ऐसे केस में हम काउंट कर लेते हैं। तब मैं एक सवाल आपको दूं, 10⁻8 मोलर HCl है, इसकी pH क्या होगी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 8 होगी, गलत है। जब एसिड है तो एसिड pH एसिड की pH क्या होती है आपकी 0 और 7 के दरमियान में होती है। अगर बेस है तो pH के लिए ये होती है आपकी। अगर न्यूट्रल होगा तो एग्जैक्ट 7 होगी आपके न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ पर pH अगर 8 आ जाएगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस सोल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक है। तो pH आपकी 7 से कम ही आएगी, pH आपकी 7 से कम आएगी। तो गलती कहाँ हो रही है, गलती वही हो रही जो मैंने बताया आपको अभी। आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर H+ की कंसनट्रेशन 10⁻8 है, मगर जो H2O से जो मिलेगी 10⁻7 उसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये देखिए 10⁻6 से छोटा नहीं है। तो अब इस केस में इसको इसमें ऐड कर लेंगे। पीछे अभी वो क्या था आपकी 10⁻2 था, बड़ा था इससे 1 लाख टाइम्स। अब देखिए खुद ध्यान देखिए, ये बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू क्या आपकी छोटी। तो अब इसके आगे इसकी कोई औकात नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें काउंट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन की pH 7 से तो कम ही आएगी। तो देखिए अब दोनों को जोड़ें आप लोग, तो इसको मैं क्या देखिए इसको ऐड करने के लिए आपको 10⁻1 इंटू 10⁻7 और यहाँ पर 10⁻7।
ठीक, इससे मैंने ब्रेक कर लिया इसको। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर -1 + 1 इक्वल टू 10 की पावर -7। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 यानी कि 0.1 + 1 10 की पावर -7। अब इसमें ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 1.1 × 10 की पावर -7। अब पीएच निकालना तो आप इसका लॉग निकालेंगे। लॉग निकालने के बाद निगेटिव ऐड कर देना हम लोग। तो कैसे निकलेगा लॉग, तो जितनी पावर है हम लोग पहले उसको लिख दें। फिर log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, मगर 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आपकी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, है ना। तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका वैल्यू। 1 की तो 0 होती है, मगर ये 1.1 है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कुछ भी 0. मान लीजिए मैंने लिख दिया 4, ठीक है। 0.4 नहीं होगी क्योंकि 2 की ही 3 है, तो यहाँ पर जो मैं लिखूँगा 0. चलिए मैं लिख दिया 0.04, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, 0.04 लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा -6.96 ये आया। अब इसका लॉग लेने पर जो आया आपका आंसर, उसमें क्या कर देंगे आप निगेटिव, क्योंकि देखिए पीएच क्या होता है H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसका नेगेटिव लॉगरिथम, तो इसमें जब नेगेटिव ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.96। अब ये देखिए 7 से कम मार्क नहीं है आपका, तो ये आपका सही आंसर है। तो जो जितने बच्चे 8 लिखेंगे उनका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पीएच आपके होगा। शुक्रिया।